हेलो दोस्तों, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी जगह जहाँ पर भी आप लोग होंगे अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है एसएससी सीएचएसएल 2022 वाले बच्चों के लिए। इस वीडियो में जो है आप लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में चर्चा की जाएगी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के साथ साथ कुछ बेहद महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी आपको बताया जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और पक्के में आप लोग यहाँ से कुछ ना कुछ आज सीख करके जाओगे और कुछ फैक्ट्स जान करके ज़रूर जाओगे सीएचएसएल 2022 के बारे में। तो चलिए बिना समय गंवाए जल्दी से शुरू करते हैं और चीज़ें समझना शुरू करते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने देख लिया है एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। देखो मेरे भाई, सबसे पहला जो फैक्ट है वो है आपका वैकेंसीज। आपकी कट ऑफ जो निर्धारित होती है वो मेरे भाई वैकेंसीज के अनुपात में ही आपकी कट ऑफ निर्धारित होती है। ठीक है ना। मान लीजिए आप लोगों की अगर 1 लाख वैकेंसीज हो, ठीक है ना, अगर 1 लाख वैकेंसी हो तो आप लोगों का जो कट ऑफ बनेगा मेरे भाई वो कहीं ना कहीं लो बनेगा। आप लोग ये जानते हो ये चीज़। और वहीं अगर मान लीजिए मात्र 100 वैकेंसीज हो तो आप लोगों का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, है ना। तो कहने का ये बात है कि जैसा आपका जो है वैकेंसीज रहेंगी उसी के अनुपात में जो है विपरीत क्रम में आपका कट ऑफ रहेगी। यानी कि जितना ज़्यादा वैकेंसीज रहेंगी उतना कम आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा और जितना कम वैकेंसीज रहेंगी उतना ज़्यादा आप लोगों को कट ऑफ देखने को मिलेगा। मेरे भाई वैकेंसीज आपकी करीब 4,500 है इस समय, ठीक है ना। जो मेरा ऐसा मानना है फाइनल पहुंचते पहुंचते लगभग 5,000 तक आपको जो है देखने को मिलेंगी। ठीक है ना मेरे भाई। तो 5,000 वैकेंसीज है, 5,000 वैकेंसीज है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि कितना टाइम्स स्टूडेंट्स को जो है वो आपका मेंस देने का मौका मिलेगा, कितना टाइम स्टूडेंट जो है मेंस देंगे। देखो मेरे भाई 5,000 वैकेंसीज हैं आपका, ठीक है। 5 के वैकेंसीज है मेरे भाई आपका, ठीक है। 5 के वैकेंसी का मतलब है आप एसएससी का एक ट्रेंड है। एसएससी का क्या ट्रेंड है कि वो जो है मेंस के लिए लगभग लगभग आपका जो है 10 टाइम्स बच्चों को कॉल करता है, 9 to 10 टाइम्स बच्चों को कॉल करता है। मान लेते हैं कि 10 टाइम्स बच्चों को एसएससी इस बार कॉल का जो है करेगा मेंस देने के लिए। आप लोगों को पता है पहले तो डिस्क्रिप्टिव होता था, अब तो जो है एक जैसा आपका प्री हुआ था उसी हिसाब से कंप्यूटर पर आपका जो है एक मेंस का पेपर है। सिलेबस भी आप सभी को पता है, इसमें मैं चर्चा नहीं करूंगा। 30-30 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग और 40 क्वेश्चन इंग्लिश और 25 क्वेश्चन जीके जीएस कंप्यूटर वगैरह के। यहाँ केवल ये मेन बात आपको बताऊंगा कितना टाइम्स जो है स्टूडेंट्स को मेंस देने का मौका मिलेगा। ये मान लीजिए आपके करीब 50,000 बच्चे आप लोगों को मेंस देने के लिए जो है बुलाया जाएगा। 50,000 बच्चों को, यानी कि करीब 10 to 11 टाइम्स बच्चा आप लोगों को मेंस के लिए कॉल किया जाने वाला है। ठीक है मेरे भाई। कंपटीशन तो टफ है क्योंकि 38,000 वैकेंसीज जो थी आपका वो CGL 2022 में है। एक तरफ इतनी सीधी सीधी जॉब्स मिलने वाली है, वहीं दूसरी तरफ लगभग लगभग इतने ही बच्चों को 45-50 हज़ार बच्चों को मेंस देने के लिए बुलाया जाएगा CHSL का। ये आप चीज़ समझ सकते हैं। तो मैं ऐसे ही एक ऊपरी फैक्ट बता रहा था। एक तरफ इतनी नौकरी मिल रही है 38,000 और एक तरफ जो है आपका 50,000 के लगभग 45-50 हज़ार स्टूडेंट ओनली मेंस देने के लिए जाएगा, वो भी एक CGL से छोटे लेवल के लिए, CHSL के लिए। चलिए आगे देखते हैं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लेते हैं। जी हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे भाई, प्रीवियस ईयर कट ऑफ आप लोगों को पता रहना चाहिए। हालांकि ये ज़्यादा मैटर नहीं करता लेकिन फिर भी पता रहना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि अभी एक अच्छी चीज़ आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। देखिए 2018 में आपका 135 था, ये यूआर की कट ऑफ है, ठीक है ना। यूआर की कट ऑफ है आफ्टर प्री की कट ऑफ है, ठीक है। 2019 में आपका 159 हुआ, 2020 में 141 और 2021 में 140 हुआ। आप लोग कहेंगे सर ये 2019 में ऐसा क्या कर दिया था बच्चों ने, 159 हो गया। मेरे भाई बहुत तगड़ा नॉर्मलाइजेशन मिला था इसमें, 2019 वाले में बहुत तगड़ा नॉर्मलाइजेशन मिला था। मुझे याद है मुझे भी करीब शायद 25-27 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था यहाँ पर, ठीक है ना।
ये मैंने भी दिया था, मुझे करीब 25 से 27 नंबर तक का इसमें नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था, बहुत अच्छा नॉर्मलाइजेशन मिला था। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे नहीं आ गए थे कोई दूसरे प्लानट से और उन्होंने पेपर नहीं दिया था, ये बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन उसकी वजह से इतना ज़्यादा कट ऑफ आपको देखने को मिला था। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका कट ऑफ रह रहा था, ये कट ऑफ रह रहा था और जो बच्चे बुलाए जा रहे थे आपके वो वही करीब 40 से 50,000 बच्चे तक ही जो है आपको कॉल किए गए थे, ठीक है ना। इस पीरियड में 40 से 50,000 कॉल किए गए थे। वैकेंसीज भी इतनी थी 5 से 6,000 के लगभग हर एक ईयर में आपको देखने को मिली थी। तो करीब 40,000 से 50,000 बच्चों को जो है कॉल किया गया था मेंस देने के लिए इन ईयर्स में, ठीक है ना। तो देख सकते हैं आप कुछ ऐसा आपको जो है कट ऑफ का पैटर्न देखने को मिल रहा था, ठीक है भाई। ये तो बात हो गई पुरानी, है ना। अब बात करते हैं नई, अभी की, इस समय की। देखो मेरे भाई जो थोड़ा साइड में आता हूँ, यहाँ पर समझाता हूँ आपको। देखो मेरे भाई जो अभी जो 38,000 CGL की वैकेंसीज आई है ना, 38,000, इसने जो आपके सोए हुए बच्चे थे ना एकदम से, जो बिल्कुल निंद्रा में पहुंच गए थे, जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि बस हम तो तैयारी नहीं करने वाले, अब SSC की 4-5 हज़ार जगह निकलती हैं, कुछ करने का इतने में तो होने वाला है नहीं हमारा, तो क्या ही तैयारी करेंगे। जब एकदम से 38,000 वैकेंसीज आई ना मेरे भाई CGL की, तो ये जो सोए हुए शेर थे हमारे, वो सारे जाग गए और अपनी तैयारी बहुत तगड़ी तरीके से जो है उन्होंने करना स्टार्ट कर दी। अब इन्होंने जिस हिसाब से तैयारी करना स्टार्ट करी, अपनी कर रही तैयारी, उस हिसाब से जो है इनकी बुद्धि भी विकसित हुई। अब बुद्धि विकसित हुई तो उसका असर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, नंबर इंक्रीज हो गए, ठीक है ना। आप लोग को पता है पैटर्न बदल गया है, जो CGL का मेंस का पैटर्न है वही पूरा पूरा सिलेबस आपका CHSL प्री के लिए भी था, ठीक है ना। जो बच्चा तैयारी कर रहा था CGL मेंस की, उसकी तैयारी CHSL प्री के लिए तो ऑलरेडी बहुत आराम से हो ही रही थी मेरे भाई, ठीक है ना। और बाकी जो रही सही कसर है वो पूरी कर दी गई आगे। किस हिसाब से पूरी कर दी गई, 7 मार्च को आपका कंप्लीट हुआ CGL के मेंस, ठीक है ना। 2 से 7 मार्च तक जो है चला और 7 मार्च को आपका कंप्लीट हुआ CGL का मेंस का आखिरी पेपर और 9 मार्च से स्टार्ट हो गया आपका CHSL, ठीक है ना। 9 मार्च से स्टार्ट हो गया CHSL, 9 से 21 मार्च तक आप लोगों का चला ये CHSL। बॉस लगातार फ्लो में पेपर मिल गया बच्चे को, जो CGL की तैयारी करने के लिए जो बैठा था, जो CGL की तैयारी कर चुका था, वही CHSL का सेम पैटर्न था। वो बच्चा जो है CGL का उसने पेपर दिया और 1-1.5 हफ्ते बाद उसका CHSL का भी पड़ गया। तो बॉस तैयारी में ही उसका भला हो गया, ये समझ लो आप। तो बुद्धि तो विकसित हो ही गई है, ठीक है ना। अब जितनी ज़्यादा बुद्धि विकसित हो गई है उसी हिसाब से जो है नंबर भी इंक्रीज़ करेगा बच्चा, ठीक है। प्री लेवल में तो ऑब्वियसली करेगा ही। तो यही कुछ कारण रहा कि अब एवरेज स्कोर जो है आपका वो CHSL 2022 में कितना रहा, वो बढ़ गया, ठीक है ना। कितना क्या रहा सीधे बताऊं तो आपको, वो बढ़ गया। जो एवरेज स्कोर देखा जा रहा है ना अभी, मैं हर एक कैटेगरी की एवरेज स्कोर की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, वो आपको 135 देखा जा रहा है, समझ लो आप। 200 में से 135 ये रॉ स्कोर है, ये एवरेज रॉ स्कोर है मेरे भाई। समझ रहे हो कहाँ पहुँच गई गाड़ी। बहुत 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 ज़्यादा विकसित हो गए भाई बच्चा, हर किसी के पास एक्सेस आ गया है पढ़ाई का, ठीक है ना। समझ सकते हो आप लोग, 135 ये एवरेज स्कोर आ रहा है आपका हर एक कैटेगरी का, टोटल मिला के एवरेज स्कोर है 135 मेरे भाई। गेम पता है किसने चेंज किया है यहाँ पर, गेम आपका CGL ने चेंज किया है, जो CGL मेंस है। और CGL का पैटर्न जो CHSL के हिसाब से हो गया है प्री के हिसाब से, सेम पैटर्न हो गया है, सेम सिलेबस हो गया है सबका, इसने गेम चेंज करके रख दिया इस पर। 135 आपका एवरेज स्कोर है मेरे प्यारे भाई, समझ रहे हो, एवरेज स्कोर। ये मैं आपको बताता हूँ, उससे 2-3 साल पहले एवरेज स्कोर आपको 115 देखने को मिलता था, ये 120 हद से हद आपको एवरेज स्कोर देखने को मिलता था। ये अभी 135 पे जो चमक रहा है आपका एवरेज स्कोर, ये बॉस, ठीक है ना। ये जो बच्चे बुलाए गए CGL के लिए, करीब 3.5 लाख जो है बच्चों को बुलाया गया मीन्स देने के लिए,
ये बिल्कुल आप ये समझ लो इनमें से 1.5-2 लाख बच्चे एकदम परफेक्ट हो गए। ये 1.5-2 लाख बच्चे जो हैं इनमें से एकदम परफेक्ट हो गए प्री देने के लिए। इसी कारण से आपका जो है प्री का एवरेज स्कोर बढ़ा हुआ दिखा। अब एवरेज स्कोर बढ़ा है तो आप लोग इतना तो दिमाग में चला ही गया होगा बात के कहीं ना कहीं कट ऑफ भी आप लोगों के प्राण लेने वाली है बॉस। इस पर बहुत तगड़ी कट ऑफ आने वाली है इस पर, ठीक है ना। बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। पेपर हुआ आपका 9 मार्च से 21 मार्च के बीच, ठीक है मेरे भाई। 9 से 21 मार्च टोटल 36 शिफ्ट हुई मेरे दोस्त, 36 शिफ्ट हुई। एक बात आपको बहुत अच्छी बताता हूँ, बात ये है जितना ज़्यादा शिफ्ट होंगी उतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में वेरिएंस देखने को मिलेगा, और जितना कम शिफ्ट होगी उतना कम आपको नॉर्मलाइजेशन में वेरिएंस देखने को मिलेगा। 36 शिफ्टें बहुत ज़्यादा होती हैं, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होती हैं 36 शिफ्टें। और एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर 36 शिफ्टें आप लोगों को देखने को मिली हैं तो आप ऐसा भी मान सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन आपको मैक्सिमम जो नॉर्मलाइजेशन है वो आपको 30 नंबर तक का भी देखने को मिल सकता है मेरे भाई, ठीक है ना। 30 नंबर का आपको मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है यहाँ पर, क्योंकि 36 शिफ्टें बहुत होती हैं दोस्त। 4-5 शिफ्टों में चल जाता है, 5-7 नंबर का अंतर आ जाता है नॉर्मलाइजेशन में। 36 शिफ्टों में आपको 30 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। एक सीधी सीधी थ्योरी ये है कि 36 शिफ्ट का मतलब है आपको मैक्सिमम 36 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। सीधे शब्दों में मैं आपसे कहूँ, अगर 5 शिफ्टों में पेपर हुआ है तो आप ये समझ लो मैक्सिमम आपको 5-7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। 10 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ है तो आपको मैक्सिमम 10-12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। 20 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ है तो आपको मैक्सिमम 20-21 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा मेरे भाई। 36 शिफ्टों में पेपर हुआ है यहाँ पर, तो नॉर्मलाइजेशन आपको मैक्सिमम सुनना मेरे भाई, अभी वरना कमेंट में जाके कह दो ऐसे कैसे सबके 30-40 नंबर बढ़ जाएगी सर। मेरे भाई मैक्सिमम आपको 36 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है, चौक मत जाना, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा होती हैं 36 शिफ्टें, बैठ के विचार करना एक बार इस चीज़ के ऊपर, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा सबको 36 नंबर ही मिल जाएगा नॉर्मलाइजेशन में। 36 नंबर आपको मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, मतलब ये है कि हो सकता है आपको 12 नंबर 15 नंबर भी जो है आपका इंक्रीज होता हुआ दिखे नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक है ना। 20 नंबर भी आपको नॉर्मली आपका इंक्रीज होता हुआ दिख जाए नॉर्मलाइजेशन के बाद। ये नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है यहाँ पे जो कट ऑफ आएगी उसमें, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह कितना सकता है, सबसे ज़रूरी क्वेश्चन जो आप लोगों का है। देखो मेरे भाई, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपका। अभी कमेंट आ जाएगी क्या 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 कैसा कट ऑफ बता दिया आपने, ये बॉस मेरे रॉ स्कोर पे है, नॉर्मलाइजेशन पे नहीं है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर पे नहीं है, ये मेरे भाई रॉ स्कोर का कट ऑफ है, ठीक है ना। देखो मेरे भाई 36 शिफ्टें बहुत ज़्यादा होती हैं। आप मैं ऐसा मानता हूँ कि आप एग्जैक्टली बहुत मुश्किल होता है बताना जब 36 शिफ्टों में पेपर हुआ हो कि कितना नंबर जो है आपका कट ऑफ एक्सपेक्टेड जाएगा। यहाँ एक अनुमान लगा सकते हैं, और अनुमान लगा सकते हैं बहुत लाखों में बच्चा है, ठीक है ना। जो डाटा भी आया है किसी साइट पर भी आया है, किसी सॉफ्टवेयर पे भी आया है, किसी ने कलेक्ट भी किया है ना डाटा, वो जब इतना लाखों में बच्चों ने पेपर दिया है ना, तो वो कितने बच्चों ने अपना डाटा दिया होगा, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख बच्चों ने डाटा दिया होगा। जबकि पेपर तो और लाखों बच्चों ने जो है पेपर दिया है, और जिन्होंने अपना डाटा दिया है वो तो कहीं ना कहीं केवल 10-12% लोगों ने ही अपना डाटा दिया होगा, ठीक है ना। 10-12% लोगों ने ही जिन्होंने पेपर दिया है मैक्सिमम अपना डाटा दिया होगा, ठीक है। इसमें आप नॉर्मलाइजेशन का हिसाब किताब नहीं लगा सकते मेरे भाई, मुश्किल होता है लगाना। फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो बच्चों ने ये 10-12% लोगों ने भी विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अपना डाटा दिया है, ये आप समझ सकते हो वही बच्चे हैं जो सीरियस है तैयारी को लेकर के, उसमें हाई स्कोरर जो है उन्होंने डेफिनेटली अपना डाटा दे दिया है। इसी आधार पर जो है कट ऑफ बताना ईजी हो जाता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालना ईजी हो जाता है। समझो बात को अब आप लोग, अगर आप इतना इतना स्कोर कर रहे हो मेरे भाई किसी भी शिफ्ट में, रॉ स्कोर अगर आपका इतना जा रहा है किसी भी शिफ्ट में, तो आप मेंस की तैयारी करने लगो।
यूआर के लिए 135, ओबीसी के लिए 135, ईडब्ल्यूएस के लिए 132, एससी के लिए 122, ये 125 तक भी समझ सकते हो आप। 122 मैंने लिखा है कम से कम, लेकिन आप 125 तक इसको समझ के चलो, ठीक है ना। एसटी के लिए 115, पीडब्ल्यूडी और पीएच के लिए आपको नॉर्मली यही देखने को मिलता है 100, 95, 110, इतना ही जो है 100 इस बार भी रहेगा। मेरे भाई ईएसएम के लिए मेरे पास सही डाटा नहीं है, इसलिए बहुत वेरिएंस कर रहा था ये। 85 से 90 समझ लीजिए आपने, मैंने कई और प्लेटफॉर्म से भी जो डाटा कलेक्ट किया है, तो ये आप 80-90 समझ लीजिए ईएसएम के लिए, ठीक है ना। एक्स सर्विसमैन वालों के लिए कट ऑफ 80-90 समझ लीजिए, प्री की कट ऑफ, रॉ स्कोर, ठीक है ना। अभी ये बात उठती है कि बॉस क्या करा जाए, मेंस की तैयारी करें या ना करें। देखो मेरे भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है ना, 15 मिनट का हो गया है ये। तो अब इससे ज़्यादा अगर और लंबा वीडियो बनाऊंगा तो फिर सही नहीं रहेगा। मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो बना के डाल देता हूँ, जिसको वो देखना हो कि क्या करें, आगे की तैयारी करें मेंस के लिए या नहीं करें। वो जो है उस वीडियो को देख लेना। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है वीडियो। चलिए ध्यान रखिए अपना, जय हिंद।